प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा के पाठ के अंतर्गत आज हमारा एक टॉपिक है विभव मापी। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि पोटेंशियोमीटर का कार्य क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी रचना क्या होता है और विभव मापी क्या होता है। आज इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि विभव मापी क्या होता है। विभव मापी क्या होता है, ध्यान से देखो। बोल रहा है विभव मापी एक ऐसा उपकरण है। विभव मापी क्या है बच्चों? एक उपकरण है, एक मशीन है जिनके मदद से हम जिनकी मदद से किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ तथा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। यानी बच्चों क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो हमें विभवांतर होता है उनको ज्ञात कर सकते हैं। और बोला ईएमएफ तथा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसे हमें ज्ञात करना रहता है बच्चों। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिनके मदद से किसी भी सेल के, मतलब विभव मापी एक उपकरण है जो किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल, मतलब कोई सेल है और सेल के विद्युत वाहक बल तथा बल ईएमएफ तथा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यानी कोई दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच या मध्य का जो विभवांतर होता है उसे ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? विभव मापी से ज्ञात करते हैं। अब जान लेते हैं विभव मापी कैसे बना है, उसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक बार एक नजर फिगर में देखो। ये संचायक है बैटरी B1 और ये कुंजी K1 है और ये हमारा धारा मापी है, ये धारा नियंत्रक है, ये A है, ये B है और ये हमारा एक सेल है, ठीक है, विद्युत वाहक बल E है से। अब इसे जान लेते हैं कैसे बना है बच्चों। सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीजें हमने यहाँ पर लिख डाला है कैसे बना है, तो वही बारी बारी से आपको समझा देते हैं। क्या है, ध्यान से देखो। बोल रहा है विभव मापी में एक लंबा तार एक समान व्यास का प्रतिरोध तार AB होता है। यानी क्या हो रहा है, विभव मापी में एक लंबा तार A व B, A तथा B एक समान व्यास का प्रतिरोध तार AB होता है, जो कि कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु से बना होता है। ये जो तार A व B होता है वो किससे बना होता है? कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु से बना होता है। कौन बना होता है? तार A व B बना होता है। इस प्रतिरोध का एक सिरा यानी ये जो A है, मतलब इस प्रतिरोध का एक सिरा A संचायक बैटरी B1, ये जो B1 है क्या है? संचायक बैटरी है बच्चों। क्या है? संचायक बैटरी है। लिखना चाहते हो तो लिख लो संचायक बैटरी। ये जो A है इस प्रतिरोध का एक सिरा, इस प्रतिरोध का, ये प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का एक सिरा A संचायक बैटरी B1 के साथ B1 के प्लस यानी प्लस सिरे से जोड़ा हुआ रहता है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इस प्रतिरोध का एक सिरा A संचायक बैटरी B1 के प्लस ध्रुव से जुड़ा होता है। देखो यही है ना, A सिरा है और ये सिरा कहाँ जुड़ा है? ये संचायक बैटरी B1 से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा B को, तथा ये दूसरा सिरा, अब देखो A सिरा यहाँ जुड़ा है, संचायक बैटरी B1 से जुड़ा है और दूसरा सिरा B है। दूसरा सिरा B को एक धारा नियंत्रक, देखो ये क्या है? धारा नियंत्रक है। क्या है? धारा नियंत्रक। देखो बोला है B1 को एक धारा नियंत्रक यानी रियोस्टेट से तथा कुंजी K के द्वारा संचायक बैटरी के माइनस ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। देखो क्या हो रहा है, ये एक सिरा है A और एक सिरा B है। ये A सिरा जो होता है उसे संचायक बैटरी B1 से जोड़ देते हैं
और जो दूसरा सिरा बी होता है उसे एक धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं, और जो धारा नियंत्रक होता है उसे कुंजी के से जोड़ देते हैं, और जो कुंजी के होता है बच्चों उसे हम संचायक बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, और ए वाला तो हमारा प्लस सिरे से जुड़ा ही होता है। इतना समझ में आया। अब क्या बोल रहा है, जोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखो, जब इतना सब जोड़ दिए अब क्या करेंगे, एक विद्युत सेल जिसका EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, एक विद्युत सेल है जिसका हमें EMF ज्ञात करना है। EMF ज्ञात करना है। EMF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे ध्यान दो, ज्ञात करते हैं इस सेल के, क्या करते हैं, इस सेल के प्लस ध्रुव को तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं, तथा जो माइनस ध्रुव होता है, जो माइनस सिरा होता है, ध्रुव को एक धारा मापी जे से जोड़ देते हैं। यानी क्या किए, एक कांस्टेंटन का तार लिए ए व बी, और बी ए क्या हुआ, ये संचायक बैटरी B1 से जुड़ गया है, और जो हमारा बी है वो किससे जुड़ा है, एक धारा नियंत्रक से जुड़ा है, और जो धारा नियंत्रक है वो किससे जुड़ा है बच्चों, वो कुंजी के से जुड़ा है, और जो कुंजी के है वो संचायक बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। इतना समझ में आया, जुड़ा होता है। जब इतना जुड़ गया है तो क्या करेंगे, एक विद्युत सेल है, एक मान लो क्या है, ये विद्युत सेल है, इसका हमें क्या करना है, EMF ज्ञात करना है। एक क्या है, ये विद्युत सेल है जिसका हमें EMF ज्ञात करना है। इसका EMF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका प्लस का सिरा होता है इस सेल का, मान लो ये सेल है और ये सेल का प्लस ये माइनस सिरा है, इसका हमें क्या करना है, EMF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो इसका प्लस सिरा है उसे क्या करेंगे, सिरा ए से जोड़ देंगे, सिरा ए से जोड़ देंगे, और ये जो माइनस का है उसे क्या करेंगे, देखो कहाँ गया, तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं, तथा जो माइनस ध्रुव होता है वो किससे जोड़ देते हैं, एक धारा नियंत्रक। ये देखो क्या है, ये क्या है, एक धारा मापी है, सॉरी क्या है, धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। देखो इस सेल का हमें क्या करना है, इस सेल का EMF ज्ञात करना है। इस सेल का EMF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो प्लस सिरा है उसे ए से जोड़ देंगे, और जो माइनस का सिरा है उसे हम गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी से जोड़ देंगे। जब धारा मापी से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तथा देखो यहां पर जोड़ दिए को धारा मापी जब जोड़ देंगे धारा मापी से, और ये धारा मापी जो है, इस धारा मापी को किससे जोड़ देंगे, जॉकी से जोड़ देंगे, जे से जोड़ देंगे, क्या, जे से जोड़ देंगे, जो जे से जोड़ देते हैं। जॉकी जे को क्या करते हैं, कांस्टेंशन के मैग्नीन के तार पर आगे पीछे सरकाया जाता है। क्या किया जाता है, ये जो जॉकी जे होता है, ये जो जॉकी जे होता है उसे ये कांस्टेंशन का तार होता है, कांस्टेंटन का तार होता है या मैग्नीन धातु का तार होता है। इस पे क्या करते हैं, इस पे जो जॉकी होता है इसे आगे पीछे सरकाया जाता है। जब इस पे आगे पीछे सरकाया जाता है तो क्या ज्ञात होता है, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात कर लेते हैं हम। किसका ज्ञात कर लेते हैं, जो एक विद्युत सेल है। ठीक, इतना बच्चों समझ में आया, रचना समझ में आया। अगर समझ में ना आया हो एक बार वीडियो और देख लेना, समझ में आ जाएगा। और क्या करते हैं, पहले इसे इतना नोट करो और यहाँ से हेडिंग डालो, ये फिगर बनाओ, फिर रचना लिखो, फिर उसके बाद हम सिद्धांत जान लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है, फिर उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम सिद्धांत इसका चालू करें। तो अब बच्चों सिद्धांत चालू हो जाना। सिद्धांत क्या होता है, जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत धारा बह रही हो, यानी क्या, जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत धारा बह रही हो तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी b और अनुक्रमानुपाती l होता है। ये हो गया।
अब देखो क्या बोला, कार्य सिद्धांत क्या होता है। कार्य सिद्धांत जानते हैं कि कार्य सिद्धांत क्या होता है। देखो कार्य सिद्धांत क्या होता है, बैटरी से धारा तार में बिंदु ए व बी की ओर प्रवाहित होती है। अब देखो ये जैसे क्या है, एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब जो होगा ये प्लस से माइनस की ओर जाता है, प्लस से माइनस की ओर प्रवाह करता है धारा, तो ए व बी की ओर प्रवाहित होती है, तब बिंदु ए व बी की ओर विभव का मान घटता है। यानी क्या, विभव के मान में पतन होता है। कब होता है, जब बैटरी से धारा तार में बिंदु ए व बी की ओर प्रवाहित होती है, तब बिंदु ए व बी की ओर विभव का मान घटता है, यानी विभव में पतन होता है। तब क्या हो जाएगा, आप सब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, फिर इरेज करें तब बताएं। इतना लिखिए। इतना हो गया होगा। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो नया चीज यहाँ पर बन रहा है, विभव प्रवणता का एक चीज बन रहा है। देखो विभव प्रवणता क्या होता है, तार के एकांक लंबाई में, देखो तार के, जब ये सब सिचुएशन हो, जब विभव का पतन हो, तब क्या होगा, तब हो जाएगा तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। कब कहते हैं, बोला है तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को, तार के जो एकांक लंबाई है उसमें जो विभव का पतन हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता उसे कहते हैं। विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। साफ लिखेंगे तो समय लगेगा। माइक चालू है कि नहीं चालू है, चालू है। साफ लिखेंगे तो समय लगेगा। ये लिख लेना, जब विभव का पतन होता है तब से ये स्टार्ट होगा, यहां से उसके नीचे से लिखना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, बोल रहा है तार के प्रति एकांक लंबाई में, तार का एक प्रति एकांक लंबाई है और उसमें क्या होता है, विभव का पतन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो और ध्यान से देखो, जब के होता है तो क्या हो जाएगा, के और बराबर में क्या हो जाएगा, क्या भी क्या है, विभव है, भी क्या है, विभव है, और प्रति एकांक क्या है, लंबाई है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला है, इसे कॉपी में नोट कर लेना। फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला कहां से बना, तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता। ये क्या है, के क्या है, विभव प्रवणता है, क्या है, के विभव प्रवणता है, लिख देते हैं विभव प्रवणता। और ये क्या है, विभवांतर है, ये क्या है, लंबाई है, ये सब अपना लिख लेना। अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, अब यहां से लिखते हैं। इतना लिखने के बाद अब यहां से अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा, देखो अब एक चीज ध्यान दो, हमने क्या किया, यहां पर एक जे बिंदु लिया है, जो कि अब क्या करेंगे, एक यहां पर मान लो J1 ले लिया, जो कि ठीक J1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से ऐसे जाएगा, बना लेना अपने हिसाब से सही से। यहां पर गैल्वेनोमीटर G हो जाएगा और जिसका विक्षेप इधर होगा, और एक यहां से ऐसे जाएगा, यहां पर लिख दिए हैं, बन नहीं रहा है, बना लेना। अभी हम फिगर दे रहे हैं, दिख जाएगा बोर्ड पे। यहां पर ये धारा मापी मिटा देते हैं, मिटा देंगे अभी ये,
यहां से ऐसे हो जाएगा और ये J2 हो जाएगा। देखो अब देखो क्या होता है, ये जो विद्युत सेल है, अब देखो ये J व A के बीच में एक बिंदु J1 है, जहां पर हम क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, जिसका ये जो विद्युत सेल है इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, इस साइड का विक्षेप होगा, यानी विभवांतर A व J के बीच में जो विभवांतर होगा बहुत कम होगा। विद्युत सेल की अपेक्षा में जो है ये इसका विभवांतर क्या होगा, बहुत कम होगा। लेकिन बिंदु J जो है इस तार को J2 की ओर ले जाएंगे तो इसका विक्षेप यानी इसका जो विभवांतर होगा बढ़ जाएगा। इसलिए देखो ये इसका विक्षेप इधर, ये सुई का एंगल इधर है और इसका इधर है, यानी ये विभवांतर कम है। J1A और A व J बिंदु के बीच में जो J1 बिंदु है इस पे क्या होता है, विभवांतर बहुत कम होता है। और J2 और B के बीच में जो हमारा विभवांतर होता है वो सेल के यानी ये विद्युत वाहक बल जो सेल है इससे अधिक होता है, इसलिए इसका मान इधर का एंगल बढ़ा है। ठीक, इतना लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब देखो लिखो, जब शून्य विक्षेप, इसके नीचे लिखते जाना, शून्य विक्षेप की स्थिति में जब शून्य विक्षेप की स्थिति में A व J का विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, शून्य विक्षेप की स्थिति में, यानी जब शून्य विक्षेप हो उसकी स्थिति में A व J का जो विभवांतर है वो सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। इतना समझ में आया। इतना नोट करने के बाद यहां से देखो, ये लिखने के बाद फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, इसको हम यहां से ऐसे कर दे रहे हैं, इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो क्या करना है। अब नीचे देखो, नीचे का स्टेप क्या हो जाएगा, माना, अब नई चीजें मान रहे हैं, क्या माना, अब ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, माना तार A व J की लंबाई, किसकी, माना तार A है और J है, और माना तार A व J की लंबाई L सेंटीमीटर है। क्या है, L सेंटीमीटर है। ये जो A और J है इस तार की लंबाई हमने क्या माना, L सेंटीमीटर मान लिया। जब L सेंटीमीटर मान लेते हैं तथा A व J इतना मान लिए, A व J के बीच विभवांतर भी हो तो देखो नई चीजें माना हमने, लिखते जाना सब स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन है। हमने क्या किया, माना, नई चीजें माने हैं। कौन सी चीजें माने हैं, माना तार A व J की लंबाई L सेंटीमीटर है। इस तार A व J की लंबाई हमने L सेंटीमीटर मान लिया, तथा A व J के बीच विभवांतर भी हो तो, यानी जो A व J है उनके बीच का विभवांतर भी हो तो। अभी हमने बताया था विभवमापी क्या है, विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, वो बता दिया। अब विभवांतर भी हो तो तब क्या हो जाएगा, तब विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, तब विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, K। और हमने अभी हमने अभी बताया K बराबर क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला हमने बताया K बराबर V/L। अब क्या करेंगे, इसका हम तिर्यक गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे। तो मान लो हमने यहाँ पर 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1 मान लिया। 1 मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V, ये V यहाँ आएगा, V बराबर K इंटू L हो जाएगा, K इंटू L हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इन चीजों को लिखो और लिखने के बाद हम इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। लिखो इसको, क्या करना है, यहां लिखना है ये, फिर उसके बाद ये लिखना है, फिर ये लिखना है स्टेप 1, फिर ये फॉर्मूला लिखना है इसके नीचे स्टेप 2, और फिर ये स्टेप 3 लिखना है। ये शून्य विक्षेप की स्थिति में A व J का विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर सेल का विद्युत वाहक बल। और स्टेप 4 हमारा क्या हो जाएगा, माना तार A व J की लंबाई L सेंटीमीटर है तथा A व J के बीच विभवांतर भी हो तो
विभव प्रवणता, ये 5वां स्टेप है। प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर VL होता है, हमने अभी आपको बताया। यहाँ पर क्या किए, तिर्यक गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V बराबर K इंटू L आ जाएगा। इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद इरेज करके आगे बताएं। हो गया। अब देखो यही मिटाते हैं, यही मिटाते हैं। समझते जाओ भाई, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2-3 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये रटने वाली चीज है नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो क्या करेंगे। अभी हमने क्या किया, V बराबर क्या ज्ञात किया, K इंटू L ज्ञात किया। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो तथा क्या करेंगे, तथा क्या, देखो तथा जब शून्य विक्षेप, तथा जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो तो, क्या बोला, तथा जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो, क्या हो, शून्य विक्षेप की स्थिति हो, तब क्या हो जाएगा हमारा, जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V बराबर E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर E हो जाएगा। यानी क्या, विभवांतर भी बराबर होगा और विद्युत वाहक बल यानी सेल का जो E विद्युत वाहक बल होता है वो भी बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा बराबर, जब शून्य स्थिति में विक्षेप हो, क्या हो, जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इतना समझ में आया, V बराबर E हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो तो, जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो तो तब क्या हो जाएगा, यानी हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि E बराबर V और बराबर में K L लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, E भी बराबर है, V भी बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसे लिखने के बाद उसे क्या करते हैं, अब देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V और बराबर में क्या हो जाएगा, K L हो जाएगा। इतना लिख लेते हैं, ऐसे छोड़, क्या करेंगे, E बराबर V बराबर K इंटू L है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को हटाएंगे और विभवांतर V बराबर K इंटू L लिख लेंगे। इतना लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, यदि जो K है क्या है, एक नियतांक हो तो, जब K नियतांक हो तब क्या हो जाएगा, लिखो, यदि K एक नियतांक हो तो, जब K क्या हो, एक नियतांक हो तो क्या हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती L, समानुपाती L। यही तो अभी हमने बताया था आपको ऊपर। यदि जो K है, इस K को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, समानुपाती लगा देंगे। K को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, समानुपाती लगा देंगे K को हटाने के बाद। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा इस विभवमापी का सिद्धांत होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। जिसको समझ में ना आया हो बच्चों, वीडियो 1-2 बार और देख ले, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, थोड़ा थियरी वाली चीजें हैं, उसको ध्यान देना, पढ़ लेना, कुछ है नहीं इसमें। कब शून्य हो, जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो तो V बराबर क्या हो जाता है, E हो जाता है। तो E बराबर V भी हम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस V को हम क्या करेंगे, V बराबर क्या कर देंगे, K इंटू L कर देंगे। इस सेल को हटा देंगे। यदि K का मान, यदि K एक नियतांक हो तो, जब K क्या है, एक नियतांक है हम जानते हैं, तो K को हटा देंगे तो समानुपाती लग जाएगा, यानी V समानुपाती L हो जाएगा। यही हमारा विभवमापी का सिद्धांत है। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।